अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है, और स्टार्टिंग क्लिप में आपने देखा होगा मैं चौंक गई थी, वो इतने जोर से पड़ंग करके ऊपर आता है ना तो ये हमेशा डर जाती है कि कहते हैं टोस्टर के स्लाइस से ना, जबकि ये रिकॉर्ड कर रही होती है और अक्सर ऐसा हुआ है जैसे ही वो ऊपर आता जोए थोड़ा सा हिल जाती है। अच्छा खैर, सिंपल सा नाश्ता कर लिया था। तो नाश्ते में क्या था, स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया था, बस उस पर बटर लगा के और फिर उसमें चाय में डिबो के खाया, बड़ा इन्जॉय किया। और खाली मैं ही डिबो के खाती हूँ, हमारी फैमिली में ज़्यादातर कोई नहीं खाता। और खैर आप लोग किस तरह से खाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे ना काफ़ी अर्सा हुआ यार, मुझे ये देख के याद आया कि हमने जैम ही नहीं खाया, क्योंकि वो डिबो के नहीं खाते। असल में रमज़ान में खाया नहीं जाता ना, तो रूटीन से आपकी एक चीज़ हट जाती है, इसलिए ऐसा है। अच्छा, ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम हुआ ये था कि अपी और मुझे जाना था पारी मॉल, और वहाँ पे कुछ जाके लेना भी था और कुछ एक्सचेंज भी करवाना था, मतलब रिटर्न करना था बेसिकली। तो ना वहाँ चले गए थे, और वहाँ पे तो मैंने हाल देखा अल्लाह, पूरा ही का पूरा ना मॉल जो था ना वो खाली पड़ा हुआ था। बाहर की शॉप्स भी ना मतलब बंद थी, आधे शटर गिरे हुए थे, शायद हालात की वजह से, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन ना इधर रश बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल खाली था ना। तो खैर इधर बेसमेंट में हमें थोड़ा सा काम था, यहाँ पर आके हमने अपना काम वाम किया। फिर उसके बाद हमारी स्टूल्स पे नज़र पड़ी, स्टूल्स का एक स्टॉल था, वहाँ पे नज़र पड़ी। तो हमने कहा चलो यहाँ से हम स्टूल्स ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने देखने स्टार्ट करें। यहाँ से हमने एक स्टूल लिया, जोया और मैंने। और हम हमेशा ना थोड़े से देखते हैं, थोड़ा सर्च करते हैं, कपड़ा देखते हैं, उसके बाद लेते हैं। हाँ। क्योंकि हम ऐसे बांधते तो नहीं हैं दुपट्टे की, मतलब जिस तरह से हिजाब बांधा जाता है, हम दुपट्टे की तरह ही स्टूल्स को वेयर करते हैं। तो हमें थोड़ा सा ना भारी कपड़ा चाहिए होता है, कि ऐसे नहीं कि हवा में वो उड़ता ही चला जाए, पर सर पे ही ना टिके ना। तो थोड़ा ऐसा कपड़ा चाहिए होता है, मतलब थोड़ा ढलकता हुआ कपड़ा भी होना चाहिए, लेकिन वो ना उसमें गर्मी भी ना लगे। तो इस तरह का हम देखते हुए ना स्टॉल देख लेते हैं, और जो समझ में आता है कलर के हिसाब से और मटेरियल के हिसाब से, तो फिर वो हम ले लेते हैं। खैर यहाँ पे अच्छे मिल गए थे स्टॉल्स, और काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे ना आपको पारी मॉल में जैसे आप नीचे जाएंगे ना बेसमेंट में, तो आपको दिख जाएगा ये स्टॉल का स्टॉल। तो खैर यहाँ पे हमने पसंद कर लिए थे। उसके बाद बहुत अच्छी वैरायटी थी, और दो ने काफ़ी इसको कैप्चर भी करा है। मतलब ये पूरा जो इनका स्टॉल था ना, स्टॉल ही बोलेंगे ना, आई थिंक, हाँ स्टॉल बोलें या शॉप बोलें, इस पर बहुत अच्छी वैरायटी रखी हुई थी। जितने भी स्टोर्स थे ना, उनका मटेरियल अच्छा था, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। थोड़ा सा पैसे थोड़े से ज़्यादा थे और जगहों से, लेकिन ये कि क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल सही थे। तो खैर आप लोग जाएं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इन्होंने कहा नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं। तो एक क्यूट सी लड़की होती है, तो वही हम इधर ना मतलब डील कर रही थी, आप कह लें वही इसकी शॉपकीपर थी। और यहाँ पे ना ये जो पेन्स वगैरह होती है ना, जो हिजाब पेन्स थी वो भी थी, और इसके अलावा मैंने ना बाकी के पूरे ना स्टॉल्स दिखा दिए थे। ये ना सिल्क वाले जो नीचे अभी आप फैंसी भी रखे हुए थे यहाँ पे ना, और जो लोग हिजाब प्रॉपर तरीके से जो बांधते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त वाले मुझे ये स्टॉल्स लगे। तो खैर आप लोग जाएंगे तो आप लोग देखिए। हम लोग तो खैर सिंपल से रहते हैं, लेते हैं, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं ख़रीदते, क्योंकि हम जस्ट ऐसे बाहर आने जाने में बस स्टूल्स वगैरह लेते हैं। आपको पता ही है, हम लोग कोई प्रॉपर हिजाब नहीं पहनते, मतलब वो दोहरी ज़िंदगी नहीं गुजारते। जैसे हैं वैसे ही आप लोग के सामने भी रहते हैं। अच्छा खैर, वहाँ से हम फारिग हो चुके थे, हमने स्टॉल ले लिया था, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो पहली बार हमारी नज़र पड़ी जो पारी मॉल का जो बेसमेंट है ना, वहाँ पे हमारी नज़र पड़ी डॉलर वर्ल्ड भी वहाँ पे है। जबकि हम हमेशा जहाँ जाते हैं ना डॉलर वर्ल्ड, तो वो जाते हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे है, वहाँ पे जो बाटा की जो शॉप है ना, उसी के बिल्कुल बराबर में वहाँ जाते हैं। तो खैर यहाँ पे नज़र पड़ी, हमने बोला चलो यहाँ का विजिट करके देखते हैं कैसा बना हुआ है ना, ये यहाँ पे क्या क्या वैरायटी है। खैर वैरायटी तो थी यहाँ पे, लेकिन ना यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था। वहाँ पे मैंने पूछा भी, सन्नाटे से मुराद मतलब कोई भी नहीं था, खाली था बिल्कुल, सिर्फ जोया और मैं घूम रहे थे। और ऐसे अकेले घूमते हुए भी ना थोड़ा सा वो खौफ सा आता है कि यार शॉप में कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों है ना। तो मैंने कहा जोया बहुत, और हम ज़्यादा टिके भी नहीं यहाँ पे ना, मतलब बहुत देर नहीं लगाई यहाँ पर। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत विजिट कर रही थी, चीज़ें वगैरह देख रही थी। और मुझे यहाँ पे समझ में आई, कंटेनर समझ में आया, मुझे छोटे स्मॉल साइज़ के चाहिए थे, जैसे कि सॉसेस वगैरह बच जाते हैं, चटनी वगैरह होती है, कुछ मसाला वगैरह होता है जो आपने स्पेशल किसी भी चीज़ के लिए बनाया हो,
तो वो थोड़ा सा जैसे 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून रखना है, तो इतना छोटे छोटे कंटेनर्स मुझे मिल गए थे। और नॉर्मली होता क्या है, वो डिस्पोजेबल वाले जो होते हैं ना कंटेनर्स में, उसमें रख रही होती हूँ, लेकिन ये ज़रा मजबूत टाइप के मिल गए मुझे। 230 रुपीज़ के 3 मिले, और बस यही ख़रीदा था यहाँ से, और कुछ नहीं ख़रीदा था हमने, क्योंकि और कुछ समझ में आया नहीं। एक हम यहाँ पे बास्केट ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने कहा आपको मतलब 5 स्टार वाली ब्रांच पे मिल जाएगी वो वाली बास्केट। खैर कभी जाना होगा तो ले लेंगे। वो रमज़ान में मैंने एक बास्केट ली थी ना, कवर वाली, जिसके ऊपर जिसके अंदर हम अंडे रखते हाँ, हैं, जिसमें हम अंडे के साथ रखते हैं, हाँ। शेयर भी किया था। वो काफी अच्छी यार, मजबूत वाली है, मतलब उसके अंदर हम वेजिटेबल्स वगैरह भी अम्मी रखेंगे ने ना। कहा था उसमें ना हाँ। वेजिटेबल्स रखेंगे तो वो ना ख़राब नहीं होंगी, जैसे कि हरी मिर्ची, हरा धनिया वगैरह रखेंगे ना, क्योंकि वो साइडों से तो उसके नेट है, तो ना एयर भी पास हो रही है और ऊपर से कवर भी हो जाएगा ना, तो एक के ऊपर एक बास्केट करके रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन हम जब दोबारा गए थे ना लेने के लिए, तो वो ख़त्म हो चुकी थी, मतलब एक दिन के अंदर स्टॉक ख़त्म हो गया था। हाँ वाकई में वो दोबारा दिखी नहीं। और खैर हमारा दूसरी जगह पे अगर विजिट करना होगा तो फिर वो ले भी लेंगे और आपके साथ शेयर भी कर देंगे। खैर यहाँ की बस मैं शॉप का ना विजिट कर रही थी, और वो क्या कहते हैं, वाकई में डर लग रहा था, क्योंकि एक तो ये बहुत कोने में बनी हुई थी शॉप, और वहाँ पे सिर्फ एक ही शॉपकीपर बैठा हुआ था। वहाँ पे बिल्कुल ही मतलब आवाम थी नहीं, कोई भी नहीं था, और पता नहीं क्यों सन्नाटा ही था बहुत ज्यादा, पूरे मॉल के अंदर ही सन्नाटा लग रहा था मुझे। मेरे ख्याल से ये मंडे या ट्यूसडे वाला दिन है। हाँ। मतलब संडे भी नहीं है कि एक होता है ना कि सभी बंद है, सारी चीजें बंद है, ऐसा भी नहीं है। मंडे या ट्यूसडे को गए थे हम। सही है। तो खैर ये हम हाँ यहाँ पे हम चले गए थे, यहाँ से सब फारिग हो गए। उसके बाद फिर हम घर के लिए निकले, और पता है ये हमें जाना था चेज पे, पहले हम चेज गए, फिर हम घर के पे। हाँ चेज जो वही है पारी मॉल के अंदर ही जो बना हुआ है ना, तो वहाँ चले गए थे, थोड़ा सा सामान लेना था। और उसके बाद ये देखें घोड़े कितने प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह से। मुझे रास्ते में अचानक से जो है ना मोबाइल निकाल के इसको रिकॉर्ड किया था, क्योंकि काफ़ी सारे थे, सिर्फ 2-3 ही रिकॉर्ड हुए पाए थे। अच्छा खैर जब हम अंदर गए थे ना पारी मॉल के, तब उस वक्त तो धूप निकली हुई थी। जब हम बाहर आए तो काफ़ी सारे बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। हमने कहा चलो शुक्र, शायद गर्मी का जोर टूट जाएगा, लेकिन अब जरा थोड़ी सी कम हो गई है गर्मी, लेकिन ये है कि फिर भी सही है, अब नॉर्मल मौसम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। और ना पता है आजकल ऐसा हो रहा है कि शाम के टाइम का, जैसे 4 या 5 बजे का टाइम ये होता है कि ना बादल एकदम से आते हैं और फिर एकदम से धूप निकल आती है। मतलब ना बादल भी आंख में चोली खेल रहे हैं, मतलब ऐसा मौसम भी ना सही लगता है। वो बहुत ज़्यादा धूप वाला अच्छा नहीं लगता। अच्छा खैर वापसी में ना हम लोगों को लग गई थी भूख, क्योंकि हम लोगों ने किया होता सिर्फ नाश्ता, हमने नहीं, घर में भी सबने नाश्ता ही किया हुआ था। और क्या कहते हैं, ये हम तकरीबन 5 बजे का टाइम है, तो हम लोग ना तंदूर से ये लेकर आए थे पराठे, तंदूर वाले जो पराठे होते हैं, और बेसनी पराठे, ये मसाले वाली रोटी होती है एक तरह से बेसन की, और ये तंदूर में बनी होती है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, हम लोगों को अच्छी लगती है। और इसके अलावा अब्बू क्योंकि मीठा खाना पसंद करते तो उनके लिए लिया था हमने रवे मैदे का पराठा, तो इसको हमने एंजॉय किया चाय के साथ और चटनी के साथ। चटनी के साथ। जो बेसन वाला पराठा है ना, जो मसाले वाला पराठा है, वो चटनी के साथ इतना मज़ेदार सा लगता है। और अच्छा बहुत सारे लोग पूछेंगे ये पराठे कहाँ से मिलते हैं, तो ये हर तंदूर पे मिलते हैं। हाँ तकरीबन जितनी तंदूर की अच्छी वाली जो शॉप्स होती है ना, तो वहाँ पे तंदूर नान और वो जो वो होते हैं ना, क्या होते हैं, ताफ्तान, उसके मतलब साथ कुलचे वगैरह जो बन रहे होते हैं ना उनके पास, उनसे आप पूछ सकते हैं। बेसन की जो मसाले वाली रोटी होती है वो है आपके पास, ये मसाले वाला पराठा, तो फिर वो आपको बता देंगे। इसकी अच्छा टाइमिंग होती है, ये हर वक्त नहीं मिल रहा होता, और ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट में बनाया जाता है, तो हमें पता है इसकी टाइमिंग, ये कुछ 5 बजे के बाद बनने स्टार्ट होते हैं और 2-3 घंटे में ही ख़त्म हो जाते हैं। ये 7 साढ़े 7 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं, इसकी यही स्पेसिफिक टाइमिंग है। इसको रात में मैंने कभी भी नहीं देखा, जैसे शीरमाल वगैरह रात में मिल रहे होते हैं ना, ये नहीं मिलता, ये सिर्फ शाम के टाइम पे मिलता है, और शाम के टाइम पे ही खाया जाता है। एक ये वाला पराठा, एक आलू वाला पराठा भी होता है, वो भी तंदूर का होता है, और वो भी ना असल में ये लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते नहीं, क्योंकि पता ही होता है सबको कि कितने सेल हो जाएंगे सारा दिन में ना, तो इस हिसाब से ही बनाते हैं। लकीली अगर आप बहुत लेट हो गए हैं तो शायद मिल जाए आपको, लेकिन अगर आपको अगर चाहिए ये वाले पराठे, क्योंकि हमारे पास इस तरह के कमेंट आते हैं, तो आप लोग अपने करीबी तंदूर वाले से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। मतलब जिनके पास शीरमाल वगैरह होते हैं उनसे पूछेंगे, वो बता देंगे किस टाइम पे आएंगे, उस टाइम पे आप जाके ले सकते हैं। खैर ये बनते तो बहुत मज़ेदार है, इसको हम दही के साथ, लस्सी के साथ भी इंजॉय करते हैं, बड़े मज़ेदार लगते हैं। ये क्योंकि इतने ज़्यादा ना लच्छे आपको दिख रहे होंगे ना, बड़ी मज़ेदार से खैर लगते हैं। और अब आप ये जो देख रहे हैं ये है रात का टाइम, और रात के टाइम हुआ ये था कि ना दिल चाह रहा था मेरा, पिया का, नेहाल का, कि ना हम अंडे वाला बर्गर मंगवाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से खाया नहीं, और हमने बोला हमारी लास्ट वाली ईदी रखी है हमने उससे, मतलब हमारे डिसाइड में तो चलो अपने अपने पैसों से मंगवाते हैं ना, तो ये हुआ कि चलो यार ईदी जो रखी है ना उसमें से मंगवाते हैं।
तो खैर हम लोगों ने पहले ना उसकी प्राइस देखी अंडे वाले बर्गर के, क्योंकि हमें याद नहीं आ रहा था कि कितने का बर्गर हो गया अब ना, क्योंकि काफ़ी अरसा हुआ खाए हुए, तो पता चला वो हो गया 190 रुपीज़ का। तो हम लोगों ने कहा यार जब 190 रुपीज़ का अंडे वाला बर्गर है तो उससे बेहतर है 100 रुपये और ऐड करके एक जिंगर बर्गर मंगवा लिया जाए, 300 रुपये में वो आ ही जाता है। तो खैर हम लोगों ने फिर हम तीनों ने क्या करा, ये मंगवा लिया। अम्मी अब्बू खाना खा चुके थे तो हम तीनों बहन भाई ने बैठ के ये खाया और इसको एंजॉय किया। खैर मतलब यार पहले ना जो अंडे वाला बर्गर था, मतलब वो कौमी एक तरह से हमारा खाना है, और वो ये होता था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चलो पूरी फैमिली के लिए चाय पे मंगवा लिया, पूरी फैमिली के लिए मंगवा लिया। मतलब अब आप पूरी फैमिली के लिए मंगवाएंगे तो आपको 1000-1200 रुपए चाहिए, तभी आप इसको मंगवा सकते हैं। वाकई में घर में बना के खा लें। मतलब पिछले साल तक उसका जो अमाउंट था वो 110 या 120 तक इतने का मिल रहा था, और ये होते 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 कब 190 का चला गया हमें पता भी नहीं चला। और यार देखिए कैसे पहले हम ज्यादा खाते थे, अब हम कम खाते हैं क्योंकि पहले हम क्या कहते हैं ज्यादा इसलिए खाते थे क्योंकि ज्यादा आ जाया करते थे घर पे ना, इस वजह से। नहीं, उसके अलावा ये भी जो पहले वाला घर था वो फूड स्ट्रीट पे था। मैं ये बोलने वाली थी, मैं रुक गई, मैंने अपने अल्फाज चेंज कर लिए। वो फूड स्ट्रीट पे था और बहुत पास में शॉप थी, तो इस वजह से जल्दी जल्दी आ जाया करते थे। और तो खैर अब फूड स्ट्रीट पे नहीं है घर। और फिर ये हमारा हो गया था खाना बड़े ही मजेदार से। वैसे अब तक आप लोग व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तुम दावतें उड़ाएंगे आप, देखिए जरा, क्योंकि ना आज और इत्तेफाकन हुआ है सारा कुछ, और इतना मजेदार सा व्लॉग चल रहा है ना, आप लोगों ने जरूर बताना है कितना मजा आ रहा है आप लोगों को व्लॉग देखने में। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और सुबह सुबह हमारी आँख खुल गई थी, जल्दी उठ गए थे। मैं, अपिया और अम्मी जल्दी उठ गए थे, तो ना मैंने बोला चलो बस हम तीनों हैं उठे हुए, तो मैं ना सैंडविचेस बना लेती हूँ। और मैंने फटाफट से अंडे बॉईल किए, और जिस तरीके से मैं एग सैंडविच बनाती हूँ उसी तरह मैं बना रही थी। अच्छा, लास्ट टाइम किसी का ना सवाल आया था कि ना यार आप लोग ना बताते हैं अक्सर कि आप लोग 5 बजे सोते हैं और 8 बजे कैसे उठ जाते हैं तरबूज खाने के लिए। तो ना ये मैं बता दूं कि हर बार हम 5 बजे नहीं सो रहे होते, मतलब ये डेली का रूटीन कभी होता है। और ईद के बाद कुछ दिन ऐसे गुजरे थे, हाँ हम लोग सुबह में ही सो रहे थे। तो जब सुबह में सोते हैं तो हम उठते हैं दोपहर में 11 बजे 12 बजे के करीब उठते हैं, और नहीं तो हम नॉर्मली सुबह में ही उठते हैं। हाँ, सुबह में ही उठते हैं, हमारी शुरू से ही आदत है सुबह जल्दी उठने की। और अच्छा ऐसे भी होता है कि अगर हमें काम है और बहुत ज़रूरी काम है, और अगर हम 5 बजे सोए हैं तब भी हम 8 बजे उठ सकते हैं, हम उठ जाते हैं। हाँ, इतना है, हम अपने 8 बजे के हम 7 बजे भी उठ जाते हैं। 2 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है। अगर हमें कोई बहुत ज़रूरी काम करना है या कहीं जाना है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो हम उठ जाते हैं। भले फिर दोपहर में सो जाएंगे हम, लेकिन ये है कि अगर हमें काम है तो हम सुबह में उठ जाएंगे। ऐसे नहीं कि हम बस 2-2 3-3 बजे तक सो रहे हैं। इतने अच्छे पेरेंट्स नहीं है हमारे। सही मुंह पे पानी मार मार के उठा देते हैं ये लोग। नहीं मुंह पे पानी नहीं मारते, टीवी की आवाज़ इतनी तेज कर देते हैं, फैन ऑफ कर देते हैं, और फैन ऑफ करके चली जाएंगी अम्मी। बस अम्मी ऐसा ही करती हैं, और उसके बाद फिर आपने ला मोहल्ला उठना ही और फिर स्प्रे भी करते हैं ये लोग आके हमारे ऊपर। अगर हम सो रहे इतना लंबा ना, इतने अच्छे नहीं, ये लोग हमें सोने नहीं देते। हाँ वाकई में। अच्छा खैर, ये नाश्ते के टाइम ना ये हुआ था कि फिर सारे के सारे उठ गए थे, तो फिर दस्तरखान लगा दिया था। उसी के साथ हमने शेयरिंग और केयरिंग वाली मिसाल को कायम करते हुए अपने सैंडविचेस शेयर करे और खा लिए। अच्छा, ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर में पता है क्या हुआ, मैं आपको बताऊँ। हम लोग ना क्या कहते हैं, दोपहर के टाइम अम्मी ने बनाना था आलू का भुर्ता ना। अब अम्मी ने उसकी सारी प्रिपरेशन करके रखी हुई थी सुबह में ही ना, जो उसके अंदर मसाला वगैरह जो भी कुछ मिक्स करना होता है। बस ये था कि उसको बघार करके भूनना होता है, वो 10 मिनट में हो जाता है। और रोटी बनानी थी ना, तो अम्मी गई 1:30 बजे करीब किचन में, जब भूख का टाइम था। तो ना अम्मी ने चूल्हा ऑन करा तो गैस ही नहीं आ रही थी। अब ये ईद के बाद पहला इत्तेफाक था हमारे घर में कि गैस नहीं आ रही थी। और पता है इस प्रोसेस में ना 4 बज गए थे, मतलब 4 इंतजार करते करते ना कि यार मतलब अभी आ जाएगी गैस, अभी आ जाएगी। फिर डिसाइड ये हुआ कि बाहर से ही खाना आएगा ना, क्योंकि रोटी भी नहीं बनी हुई थी। तो फिर ना अब्बू ने कहा कि यार मैं एक काम करो, हलीम रोटी ले आओ ना। अब भूख इतनी पीक पे थी ना, मैंने कहा यार मुझे खानी बिरयानी, तो आप हलीम रोटी मंगवा ले, मैं बिरयानी खाऊंगी। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो 3 प्लेट बिरयानी की मंगा लो, थोड़ी सी हलीम मंगा लो, थोड़ी सी रोटी, जिसने जो खाना है वो खा लेगा। हाँ। फिर ये क्योंकि हमारा ना भूख का लेवल ना बिल्कुल क्रॉस हो गया था और वाकई में क्रॉस हो गया था। 4 बज गए थे यार, मतलब 1:30 बजे से वेट कर रहे थे, गैस नहीं आई हमारे घर में ना। तो खैर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद ये हलीम मंगवाई हमने और
बिरयानी मंगवाई और मुझे हलीम और बिरयानी का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। अच्छा, बाज़ार वाली बिरयानी का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, घर वाली नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि घर वाली जो बिरयानी होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है और मुझे वैसे घर वाली बिरयानी खाना ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी दिल चाहता है ना ज़रा कम फ्लेवर वाली बिरयानी भी खानी चाहिए, तो वो बाज़ार वाली खा लेते हैं हम बिरयानी। खैर इसका कॉम्बिनेशन किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और ईद के बाद दोबारा से जो हमने दावत उड़ाई है, ओए होए होए अब्बू होए कह रहे हैं यार तुम लोग खाली वो मंगवा लेते, हलीम रोटी हो जाता उसके अंदर गुजारा ना। तो हमने कहा नहीं नहीं, हमने तो बिरयानी खानी, आप अपनी मर्जी का खाएंगे तो हम भी अपनी मर्जी का खाएंगे। होता है कभी कभार हम लोग आपस में ये भी करते हैं। ये वाली चीज़ें होती हैं यार, ये नॉर्मल सी बात है, सबके घरों में होती होंगी। खैर हम लोगों ने बिरयानी और ये हलीम को एंजॉय किया। अच्छा, मैं तो बिरयानी के ऊपर इस तरह से डाल के और हाथ के साथ खाती हूँ यार, हाथ से खाने में एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो एक अलग स्वाद आता है, अलग मज़ा आ रहा होता है। मतलब फ्लेवर्स ना असल में पता चल रहे होते हैं कि हाँ भाई खा रहे, रच के खाओ, मज़ेदार। नहीं नहीं, मतलब एक हाथ से खाने की बात अलग है, स्पून से खाने की बात अलग है। हाँ, लेकिन मुझे ना हाथ से खाने में ही, जैसे देसी जितने खाने ना, जैसे चावलों वाले ना, खिचड़ी हो गई, भले पतली खिचड़ी क्यों ना, वो हाथ से खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और दाल चावल हो गए, बिरयानी हो गई, हाथ से खाने में ही एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। खैर हमने इसको बहुत एंजॉय किया और आप लोगों ने ज़रूर बताना ये ईद के बाद वाली दावत हमारी आप लोगों को कैसी लगी। और इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।